नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, आज 1% भी झूठ नहीं बोलूँगा। जी हाँ दोस्तों, और इस बात का हम फुल गारंटी भी देते हैं। दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को जो भी व्यक्ति अंत तक देखेगा उसे आज 7 लाख का लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, और जो व्यक्ति से इग्नोर करेगा या फिर यूँ कहें कि जो नहीं देखेगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पछताएगा। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम यह भी बता दें कि आज 2 गहरे राज से भी पर्दा हटने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपके जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम 5 बजे के दौरान ऐसा योग का निर्माण होने जा रहा है जिसमें ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार होगी कि आपके जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। और इस भविष्यवाणी को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इस भविष्यवाणी में छुपा है आपके भविष्य का, अर्थात आपके पूरे जीवन का संपूर्ण रहस्य। क्योंकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दें कि क्यों आपने अब तक अपने जीवन काल में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां झेली है, कष्ट सहे हैं, क्यों आपके हर एक कार्य बनते बनते आधे अधूरे में रह जाते हैं, अर्थात बिगड़ जाते हैं। क्यों आप अपने जीवन में अपने दोस्तों से पीछे रह जाते हैं, क्यों आप अपने जीवन काल में जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो दोस्तों शुरुआत में तो सब कुछ अच्छा ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका काम धीरे धीरे विनाश की ओर, समाप्त की ओर चलने लगता है। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि कार्य आपका पूर्ण रूप से बंद ही हो जाता है, जैसे किसी की आप में नज़र लग गई हो। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? जब भी आप अपने जीवन काल में किसी से कुछ उधार लेते हैं तो उस कर्जे को आप क्यों नहीं समय पर लौटा पाते हैं? तो आप अपने जीवन काल में कभी भी अपने उस कर्जे को आसानी से चुकाने की स्थिति में नहीं आ पाते हैं, या तो फिर आप उस कर्जे को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। उस कर्जे को चुकाने में आपको उतना ज़्यादा समय लग जाती है कि आपसे वह लोग जिससे आप मदद मांगते हैं, पैसा उधार लेते हैं, अच्छा खासा दोस्त रहता है, उनसे आपका रिश्ता टूटता जाता है, खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप पूरा देखिएगा। आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम में आपको वह सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जिन्हें आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आज के यह वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो में आपके जीवन के संघर्षों को विस्तार से समझने का प्रयास है। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आपने अपने जीवन काल में कौन सी बड़ी महान गलतियां कर बैठी है जिनकी वजह से आपको इतनी कष्ट सहने को मिल रही है। और साथ में दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि कुछ जगहों पर आपकी गलती भी होती है, ये बात हम मानते भी हैं, परंतु कुछ ऐसे जगहों पर आपकी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होती है। उस जगहों पर भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको क्यों सजा मिली, आपने क्यों परेशानी सही? जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशखबरी भी है, और वह खुशखबरी यह है कि दोस्तों अब आपके जीवन काल की दशा और दिशा दोनों पूर्ण रूप से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम 5 बजे ऐसा योग का निर्माण होने वाला है जो आपके जीवन के हर एक कष्ट को धीरे धीरे समाप्त कर देगा, परेशानी को आपसे दूर कर देगा, और हम इस बात की फुल गारंटी भी देते हैं। तो दोस्तों सारी बातों का विस्तार से समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना ही पड़ेगा। जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 3 बड़ी और भयंकर घटना आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और साथ ही में दोस्तों आज के ही दिन आपको 3 बड़ी तोहफा भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सोने पर सुहागा वाला दिन है, क्योंकि अचानक शेर की भांति दहाड़ेंगे आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप रंग से राजा बनने वाले हो। दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि यह समय माँ लक्ष्मी तथा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने वाली है, और साथ ही में माँ दुर्गा जी का भी विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। दोस्तों ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। और आपको हम यह भी बता दें कि यह समय आपके जो शत्रु दल हैं, जो आपके दुश्मन हैं, वो अब नाकामयाब होने वाले हैं। जो आपके ईर्ष्यालु दोस्त थे वे भी अपने आप आपसे दूर होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, खुद को यानी कि मित्रों अपने आप को यह समय कुछ ऐसी संगति के अंदर रखना होगा, डालना होगा जिससे आपको कुछ सीखने को मिले या फिर कुछ फायदा हो। ऐसे दोस्त जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपके सामने मीठा बोल बोलते हैं, उनको तो आपको पहले ही पहचाना होगा अगर आप तरक्की चाहते हैं, क्योंकि
ये जो आपके दोस्त हैं ये सबसे बड़े यही मित्रगण हैं, यानी कि आपके जो दुश्मन है यही मित्रगण है। दोस्तों आपके 2 से 3 ऐसे मित्र हैं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं, मन ही मन में आपसे जलते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए हर एक प्रकार का कोशिश तरीका अपनाता है, और आप जो है दोस्तों उन्हीं पर विश्वास बनाए रखते हैं कि ये 2 इंसान या फिर ये जो व्यक्ति मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा सबसे बड़ा दोस्त यही 2 व्यक्ति है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि यह 2 व्यक्ति असलियत में वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, शत्रु है। जी हाँ दोस्तों, और इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसकी असलियत को कैसे आप जान सकते हैं, ये सारी बातें, ये सारी जानकारियाँ हम आपको आज के यह ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आज की इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में भी बताऊंगा जिसमें पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर आप इसे अपने घर में लगा लेते हैं तो समझ जाइए सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जीवन के सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली वीडियो है। परंतु आपसे फिर भी विनम्र निवेदन करते हैं कि दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक आज के ज्योतिष कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि दोस्तों आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे खास रहने वाला है। दोस्तों आपको हम बता दें कि ज्योतिष शास्त्र और वास्तु में कुछ पेड़ पौधों और वनस्पतियों को बहुत ही खास और चमत्कारिक माना गया है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो ग्रह नक्षत्रों की प्रभाव को कम करने में भी उपयोगी माने जाते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे पौधों में देवी देवताओं का भी वास माना जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे देवी पौधे शमी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शमी के पौधे का संबंध शनि से होता है और यह भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय होता है, पसंद होता है। हम आपको बताएंगे इस पौधे से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ जिससे सुनकर आप भी एकदम सा हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शमी का पौधा आज से 2 दिन बाद यानी शनिवार के दिन गमले में या फिर किसी भी कच्ची जमीन में आप लगा सकते हैं। इसे आप घर के मुख्य द्वार के पास लगा सकते हैं। बता दें आपको कि घर के अंदर शमी का पौधा नहीं लगाना चाहिए, इसे आंगन में ही लगाना चाहिए। साथ में दोस्तों विजयदशमी के दिन लगाना सबसे उत्तम माना गया है। विजयदशमी का दिन शुभ तरक्की का होता है और शमी का पेड़ इस दिन लगाने से आपका भाग्य भी चमकने लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए जानते हैं अब किस दिशा में यह पेड़ लगाना चाहिए। दोस्तों शमी का पेड़ आप घर के इस दिशा में लगाएं कि आप जब भी घर से बाहर जाएं तो यह पेड़ आपके दाएं हाथ की तरफ रहे। हमारी बात को गौर से फरमाइएगा। दोस्तों आप जब भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हो तो जो शमी का पौधा आपने लगाया था वो आपके दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घरों में कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेंगी और ना ही आपके घरों में नेगेटिव शक्तियां प्रवेश कर पाएंगी। इसलिए शमी का पौधा आप जरूर लगाएं, क्योंकि मित्रों अगर आप शमी का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आप अपने घरों में पूरे 33 कोटि देवी देवताओं का वास करवा लेते हैं। और जहाँ पर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं वह जमीन वह घर स्वर्ग के समान बन जाता है। इसलिए आप शमी का पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। तथा दोस्तों यह समय आप मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद अब ऐसा योग का निर्माण हुआ है जिससे आप गांव मोहल्ले में मिठाई बांटने लग जाओगे। जय मित्रों, दोस्तों आपके घर में आपके आंगन में अचानक कहीं से पैसों का पेड़ लग जाएगा और आपको ढेर सारा पैसों की प्राप्ति होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों आपके घर के आंगन में अचानक खुशियाँ दौड़ पड़ेंगी, क्योंकि यह समय माँ लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। और दोस्तों त्रिलोक के स्वामी भगवान भोलेनाथ जिस भी मनुष्य पर मेहरबान हो जाते हैं, जिस भी मनुष्य पर खुश हो जाते हैं, उसकी बेड़ा को पार लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह समय आपके ऊपर भी भगवान भोलेनाथ जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो चुके हैं तथा माता लक्ष्मी जी भी यह समय आपके घर में प्रवेश करने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों कुछ गिने चुने गलतियां हैं जो आपको सम्मानित नहीं करनी है, कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, और आप अपने घर में घरों के आदमियों से कलह कलेश न उत्पन्न करें, क्योंकि मित्रों कलह कलेश बुराई का संकेत है। अगर आप अपने घरों में शांति बनाए रखिएगा, सबसे मिलजुल कर रहिएगा, तभी आपके घरों में माता लक्ष्मी जी टिक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों आपको हम बता दें कि यह समय भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से व ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अब भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। आपके घरों में खुशियों से छाएगा आपका संसार। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको हम यह भी बता दें कि अब आपका जीवन का अच्छा सफर शुरू हो चुका है। अब आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होने वाली है। यूँ कहें कि अब आपको चौतरफा धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धनवान बनने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, अब आपके बंद किस्मत के दरवाजे पुनः खुलने वाली है, अर्थात चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बताया तो यह भी गया है कि आपकी कुंडली में अब अचानक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी प्राप्ति होंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप लोगों को आने वाले दिनों में किस्मत का पूरा साथ भी मिलने वाला है। इतना ही नहीं, यह समय आपके धन संपत्ति से जुड़ी जो भी समस्याएं से ला रही है, यूँ समझें कि समस्त परेशानियों का अब अंत होगा और आपको पैसों से संबंधित सभी परेशानियां दूर होंगी, सभी कष्ट मिट जाएंगे, सभी काम बन जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, यह समय आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा तथा भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अनेकों प्रकार के बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिससे इस राशि के जातकों का किस्मत में चार चांद लगने वाली है। दोस्तों आपको हम यह भी बता दें कि आज के यह समय में हर एक इंसान किसी न किसी समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं। वहीं आपको हम यह भी बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई ऐसे चीज़ें हैं जो व्यक्ति के बारे में कई सारी चीज़ें बताती है। ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के भविष्य में आने वाली ढेर सारी घटनाओं के बारे में पहले ही बता देते हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है कि व्यक्ति के भविष्य में होने वाली घटनाएं ग्रहों की चाल पर निर्भर करती हैं और ये बात हम सभी भली भांति जानते हैं कि हर व्यक्ति मेहनत करके पैसा कमाना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, अपनी इच्छाएं को पूर्ण करना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है, अच्छा घर बनाना चाहता है, बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाना चाहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान को अचानक ही लॉटरी लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसके आंगन में पैसों की वर्षा होने लगती है, कहीं से अचानक ढेर सारी पैसों की प्राप्ति होने लगती है। खुशी की कीमत क्या होती है, ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं दोस्तों आज हम आपको जो बातें बताने जा रहे हैं जिनसे आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है और आपका अच्छा समय भी शुरू हो चुका है। जी हाँ मित्रों, यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। अब इस राशि के समस्त जातकों का किस्मत बुलंदियों पर रहेगा। दोस्तों यह समय आपको बिना अधिक मेहनत की भी बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होने वाली है। भगवान भोलेनाथ तथा माँ लक्ष्मी और साथ ही में माँ दुर्गा जी भी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। आपके यह समय सारे रोग, बीमारी, दुख सभी चीज़ों से इसमें आपको छुटकारा मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपके जीवन काल में पैसों की तंगियाँ चला रही है, आप जिस भी चीज़ के लिए तड़प रहे हैं अब वह मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिलेगा। आपके दुश्मनों में भी इसमें आपका ही विजय होगा। इसमें आप अपने जीवन काल में ऊंचाई का एक नया स्रोत ढूंढ लेंगे, पैसा कमाने का एक नया स्रोत आप इसमें ढूंढ लेंगे, जिससे आपको अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने यहाँ तक हमारे आज की ज्योतिष कार्यक्रम को देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रों आगे हम आपके महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में दोस्तों बिना देर के ही आज के ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करते हैं आपके राशिफल से। परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने ऊपर गुरु जी का आशीर्वाद चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहते हैं, माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, सच्चे भक्तिभाव से लिखिएगा जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जिससे मित्रों आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे और आपका जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और वहीं अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योतिष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। आपको हम समय समय पर जानकारी आपको हम देते रहेंगे और नया नया कुछ आपको हम सिखाते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो चलिए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो कर्क राशि वालों, दोस्तों आज का दिन आपके लिए सामान्य ही रहेगा। आपके कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। कोई पारिवारिक मसला हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांति बना रहेगा। अगर आज कोई यात्रा का प्रोग्राम था तो उसे स्थगित कर रखना आपको राहत देगी।
परंतु बढ़ते खर्चे आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए कटौती करना जरूरी है। कुछ समय बच्चों के साथ जरूर व्यतीत करें तथा उनके समस्याओं का हल निकालें। अपनी कोई भी गोपनीय बात को अपरिचित लोगों के बीच उजागर न करें, वरना मुसीबत में पड़ सकते हैं। तथा बिजनेस में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश ना करें। रुका हुआ पैसा मिलने की काफ़ी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने काम के तरीकों में बदलाव करने से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं। तथा मित्रों, यह समय जीवन साथी तथा परिवारजनों का सहयोग बना रहेगा। उनके साथ कुछ समय मनोरंजन व मौज मस्ती में भी व्यतीत होगा। संतान की विवाह संबंधी बाधा भी दूर होंगी। आपकी लापरवाही की वजह से कोई पुराने स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोबारा बढ़ सकती है। अपना उचित इलाज अवश्य ही लें। परंतु इस बीच आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। खास व्यक्ति के साथ वक्त बिताने से प्रसन्नता मिलेगी। अटके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इस कारण निराशा दूर हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत होने से नाराजगी दूर हो सकती है तथा यह समय किसी शुभ घटना का संकेत दे रहा है। फंसा हुआ पैसा हासिल हो सकता है, जिसकी मिलने की संभावना कम थी। आपके व्यक्तिगत काम भी परिवारजनों के सहयोग से व्यवस्थित चलते रहेंगे। युवा लोग अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तथा किसी संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनने पर शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। पुश्तैनी जायदाद संबंधी कोई मामला चल रहा है तो अभी उसका समाधान मिलने की उम्मीद कम ही है। अतिरिक्त आय को हासिल करने कानूनी कार्य में रुचि ना लें। व्यवसाय में जिसने काम को शुरू करके बाधा अधूरा ना छोड़ें। मेहनत करने से आपकी निश्चित ही आपको कामयाबी मिलेंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक रहेंगी। ऑफिस में अत्यधिक कार्यभार की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। पति पत्नी के आपसी सम्मान जैसे घर की कोई समस्या सुलझेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान का ध्यान अवश्य रखें। प्रेम संबंधों में मधुरता भी बनी रहेंगी। पैसों से संबंधित चिंता ना करें। जिन कामों में बदलाव की आवश्यकता है उन पर ध्यान दें। आपके आसपास का वातावरण बदलने की कोशिश करें। घर की सजावट में बदलाव करना या फिर आसपास का वातावरण साफ सुथरा रखना आपके लिए आवश्यक है। परिवार के जिस व्यक्ति के लिए चिंता हो रही है उससे बात करनी होगी। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनके साथ संबंध सुधारें। महिलाओं को काम पर विशेष ध्यान देना होगा। आपकी गलती तकलीफ दे सकती है। पार्टनर के बर्ताव के बारे में जरूर से अधिक विचार ना करें, वरना तनाव बढ़ सकता है। तथा मित्रों, आज ग्रहों की चाल आपके लिए लाभ के द्वार खोल रही हैं। केवल उच्च परिश्रम की आवश्यकता है। किसी शुभचिंता का सहयोग आपकी उम्मीद बढ़ाएगा। विद्यार्थी और युवा अपने भविष्य को लेकर अधिक सक्रिय रहेंगे। किसी प्रियजन से बुरी खबर मिलने से निराशा हो सकती है। जल्दीबाजी और भावुकता में कोई फैसला ना लें। किसी वाहन या फिर किसी महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का नुकसान हो सकता है। व्यवस्था के कारण पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। गलत खान पान से पेट खराब हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। तथा मित्रों, आज आप अपने दम पर जो भी निर्णय लेने वाले हैं वह बेहतरीन साबित होंगे। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेंगे और उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपके काम स्वतः ही बनते जाएंगे, इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में समय व्यतीत ना करें। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी योजना भी बनेगी तथा आलस की वजह से काम को टालना उचित नहीं है। अपनी इस कमी को दूर करें तथा अपने कार्य के प्रति संप्रमित रहें। कोई भी निर्णय भावनाओं में बहकर ना लें। पहले सोच विचार करने से आप बेहतरीन तरीके से कार्य को अंजाम दे पाएंगे। बिजनेस संबंधी कानूनी कार्यवाही समय पर निपटा लें तो बेहतर होगा। अपने सहयोगियों तथा कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर रखने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों को अनचाही यात्रा पर वैवाहिक यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। व्यक्तिगत व्यवस्था के साथ साथ पारिवारिक जरूरतों का ध्यान भी रखना बहुत ही आपका भी दायित्व है। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। प्रेम संबंधों में मधुरता बने रहेंगी तथा किसी व्यक्ति के सामने अपनी चिंताएं प्रकट करें। अधिकतर बातें आपकी सीमित विचार और डर की वजह से ही बिगड़ रही हैं। पुरानी बातों को छोड़कर वर्तमान में जो बातें आपकी अपेक्षा के अनुसार हो रही हैं उन पर ध्यान दें। भावनात्मक रूप से अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो उस व्यक्ति पर ध्यान दें। तो हाँ मित्रों, इसमें संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। आपकी सकारात्मक सोच से जीवन शैली व्यवस्थित होंगी। व्यवस्था के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों से मेलजोल के लिए समय निकाल लेंगे। समय से रुकी हुई पेमेंट आज हासिल हो सकती है। पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत मामलों को लेकर कुछ दिक्कतें भी रहेंगी, परंतु जल्दी ही समाधान भी मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ससुराल पक्ष के साथ लेन देन संबंधी मामलों को लेकर रिश्ते में दरार पड़ सकती है। अपनी व्यक्तिगत बातों को किसी से भी शेयर न करें। नौकरी और रोजगार के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को उत्तम अवसर मिलेंगे, परंतु इस समय अपने प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों पर भी नजर रखना अत्यंत आवश्यक है। फाइनेंस संबंधी कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। ऑफिस में कुछ राजनीति और जैसा माहौल बना रहेगा।
पति पत्नी के संबंध सुखद और खुशनुमा रहेंगे। कोशिश करने पर प्रेम संबंधों की विवाह में परिणत होने के लिए पारिवारिक स्वीकृति आपको मिल सकती है, परंतु महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूक रहने की जरूरत है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन परेशानी में भी आपको डाल सकती है, इसलिए सावधान भी रहें। तो मित्रों, आज के समय में कुछ समय आपको ऐसा प्रतीत होगा कि पुरानी बातों की वजह से आज आप बहुत पछतावा भी कर सकते हैं। यदि पुरानी बातों में बदलाव करना चाहते हैं तो प्रयत्न अवश्य ही करें या फिर उन्हें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। जाने अनजाने में बोली गई बातों के कारण किसी से विवाद होने की संभावना है। आपके डर की वजह से गलत निर्णय न लिए जाए, इस बात का ध्यान रखें। परंतु मित्रों, इस बीच आज कोई मनोवांछित काम को पूरा होने से आपको सुकून मिलेगा और खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत होगा। युवा अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर किसी समस्या का समाधान खोजने में कामयाब रहेंगे। ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य पढ़ने में भी समय व्यतीत होगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना नुकसानदायक रहेगा, इसलिए कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल अवश्य करें। बेहतर होगा कि इस समय कोई या फिर नया निर्णय नहीं लें। घर में मेहमानों के आगमन से आपको कुछ खास कार्य भी अटक भी सकते हैं। पब्लिक रिलेशन से आपके बिजनेस में नए स्रोत बन सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधी बिजनेस में मंदी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों की प्रोमेशन के योग हैं, इसलिए अपने कार्यों को सावधानी और लगन से करें। दोस्तों, इसमें घर में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी, इसकी वजह से मन प्रफुल्लित भी रहेगा। परंतु आज के दिनचर्या में कुछ नयापन लाने की कोशिश करने रहेंगे और कामयाबी भी मिलेंगी। फाइनेंस संबंधी किसी भी गतिविधि को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे और दोस्तों बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी बना रहेगा। और हाँ, सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि किसी भी निर्णय को लेने में बहुत अधिक समय लगाने से कई उचित मौका हाथ से निकल भी सकते हैं। यह वर्ग को कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले उससे संबंधित सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य ही करें, तथा आपकी परिस्थिति में धीरे धीरे बदलाव आएगा। अचानक से किसी बड़े निर्णय को अमल में लाने की गलती ना करें। दोस्तों, आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको मिलेगा। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। परंतु मित्रों, गृहस्थिति आपकी भाग्य को प्रबल कर रही हैं। आपको अपने कार्य में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर कहीं निवेश करने का प्लान है तो तुरंत निर्णय लें, आपको फायदा होगा। पारिवारिक सदस्य की विवाह संबंधी अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। तथा मित्रों, बीती हुई नकारात्मक बातों को वर्तमान पर हावी न होने दें। रुपये पैसों के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें तो बेहतर है। साथ ही फिजूल खर्ची पर भी कटौती करें। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग को अपने कैरियर संबंधी गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। गृहस्थिति अनुकूल है दोस्तों। विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा, लेकिन समय मार्केटिंग तथा जनसंपर्क का दायरा और अधिक मजबूत करने की जरूरत है। किसी भी गैर कानूनी कार्य में रुचि लेना आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्य से ध्यान दें। तथा मित्रों, इन बातों का भी ध्यान रखिएगा कि आज आप बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचत करते आ रहे हैं। आज कोई ऐसी खुशखबरी भी मिलेगी जो आपके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू ले आएंगे। आज आप पूरे दिन दोस्तों और संबंधियों से घिरे रहेंगे। समय मजे में बीतेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। तथा स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की बात की जाए तो आज आपको खांसी और जुकाम हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने हाथ खाने से पहले खासकर वैसे भी धोएं। अगर संभव हो तो आज आराम करें, जिससे आप हो सकने वाले किसी बीमारी की आशंका से बच सकें। नियमित और गहरी नींद लेना न भूलें, इससे आपको स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिलेगी। तथा आप इस समय कुछ निराश अनुभव कर रहे हैं। आप विपरीत लिंगी के बारे में सारे बंदों के साथ डेट कर चुके हैं, फिर भी आपको अभी तक कोई अपनी पसंद का नहीं मिला है। परिवार से भी आप पर विवाह के कर लेने का दबाव है। अपने परिवार वालों को यह समझाने की कोशिश करें कि आप सही आदमी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते हैं और इसलिए वे आपको अभी के लिए सिंगल होने का भी पूरा मजा लेने दें। कैरियर धनास्पद की बात की जाए तो आप एक शांतिपूर्ण मन स्थिति में हैं और आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। आज अपने कैरियर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ी पीछे हटने से मजबूर होंगे। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सके। परंतु आज आपका विश्वास कर्म पर पक्का हो जाएगा। आप यह मान लेंगे कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप दूसरों की तकलीफ समझते हैं। आप सबसे अलग आगे चलते हुए अपने व्यक्तित्व की उदारता की भी नोट करेंगे। कोई आपसे मदद भी मांगेगा। प्रियजनों के साथ छोटी मोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं। तथा आपको आज का दिन आराम से गुजरना होगा। सुबह उठने से ही लेकर आप काफ़ी आलसा महसूस करेंगे, जिसका असर आप पर पूरे दिन ही बना रहेगा। जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा, आपकी जोड़ों की दर्द और कमर दर्द की समस्याएं गंभीर रूप भी लेती दिखाई दे रही हैं और आपको इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे कार्य ना करें जिनसे दर्द बढ़ जाए।
आज समय की आप अपने सब कामों से छुट्टी लेकर आराम के लिए समय बिताएं। प्यार और संबंध राशिफल की बात की जाए तो आप काफ़ी संबंधों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और अब छोटे छोटे संबंधों के बारे में सोच चुके हैं। अब आपको अपने निजी दायरे में वापस आ जाना चाहिए, जहां कोई भी झांक भी ना सके। अगर आप किस संबंध से परेशान हो चुके हैं और इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पा रहे हो तो दोस्तों अपने साथी को इस बारे में बताकर आप छोटा सा ब्रेक भी ले सकते हैं। कैरियर और राशिफल की बात की जाए तो आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसाय में है। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रशासकों और यहाँ तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हैं तो सलाह को माने, क्योंकि ये आपके पेशेवर आजीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होंगी। तथा मित्रों, खुशी से भरा अच्छा दिन है। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी करीबी की कोई सलाह मिल सकती है जिससे उन्हें आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तथा बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। प्यार मोहब्बत की नज़रिए से बेहतरीन दिन है। प्यार का मजा चखते रहें। कामकाज में आ रहे बदलाव के कारण आपको लाभ मिलेगा। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और अपने जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे उम्मीद से ज़्यादा मुनाफा यानी फायदा देंगे। शादी के बाद वैवाहिक जीवन में प्यार सुनने में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन आप आज महसूस करेंगे कि यह मुमकिन है। आज के दिन आपका सेहत भी बढ़िया ही रहेगा। लगभग दीर्घावधि निवेश से बचिए और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर कुछ खुशी के पल बिताएं। जरूरत के वक्त आपको दोस्त का सहयोग मिलेगा। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो आज आप एक ऐसी परियोजना पूरी कर सके, राहत की सांस लेंगे जिससे आपके बहुत पहले शुरू किया था आपने। जल्दीबाजी में फैसला ना लें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछतावा ना पड़े। ठीक कम्युनिकेशन न होने के चलते परेशानी खड़ी हो सकती है, लेकिन मिल बैठकर बात करने से चीजें सुलझाई जा सकती हैं। और साथ में दोस्तों, अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, दादी या फिर किसी बुजुर्ग महिला की सेवा करने से प्रेम संबंध अच्छे बने रहेंगे। तथा नौकरी या फिर बिजनेस में सफलता के लिए दुर्गा चालीसा व आरती पढ़ें। तो साथ ही में दोस्तों, महादेव जी का महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।